चलिए अब कल के एक्शन की भी जरा चर्चा कर ले। हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटी से सिद्धार्थ सिडानी है। सिद्धार्थ, आपका करते हैं शो में स्वागत। लगातार पिछले कुछ दिनों से बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत ही मिले हैं। एफआईआईज की खरीदारी लगातार जारी है। यूएस में महंगाई के आंकड़े आए हैं, जुलाई में महंगाई में कमी आई है। वहीं अमेरिकी बाजार भी काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं इसको लेकर। तो क्या समझे अभी इस पूरे आसपास के ट्रेंड से इंडियन मार्केट्स के चाल के लिए? देखिए स्वाति, गुड इवनिंग। और बाजार में मानता हूं मजबूत है, ऑल्दो थोड़े रेंज में है, बट काफी सारी पॉजिटिव खबरें हैं बाजार के लिए। रिजल्ट सीजन मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मॉनसून काफी अच्छा स्प्रेड आउट है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। एफआई की बाइंग, साथ ही साथ कच्चा तेल थोड़ा नरम, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार के लिए काफी पॉजिटिव खबरें हैं। मैं मानता हूं बाजार की चल पॉजिटिव रहेगी। हाँ, थोड़ी सी किसी दिन भागेगा, किसी दिन सांस लेगा, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार पॉजिटिव रहेगा आने वाले टाइम के लिए। आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, सही स्टॉक में अगर रहे तो जरूर कमाई होगी। तो कमाई के मौके भी कहां पर तलाश सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं सिद्धार्थ आपसे। अगर मीडियम टर्म का किसी का नजरिया हो, आप तो महीना 2 महीना के पर्सपेक्टिव से बताते हैं सिद्धार्थ, तो कहां पर खरीदारी की आप सलाह देंगे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के स्टॉक में रखा जा सकता है? जी बिल्कुल। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर स्वाति बात करें तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग स्पेस काफी मजबूत लग रहा है, और उसमें से एक कंपनी है एलगी इक्विपमेंट। एलगी इक्विपमेंट पे खरीदारी की राय है। अभी का जो प्राइस होगा 447 के करीब होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 416 का, और आपको टारगेट रखना है 506 का। करती क्या है कंपनी? एयर कंप्रेसर की लीडर है, सेकंड बिगेस्ट कंपनी है भारत की। 22% का मार्केट शेयर है, 120 कंट्रीज में सप्लाई करती है। Q1 FY23 पहले तिमाही के जो नतीजे आए उसमें मुनाफों में बहुत अच्छा उछाल देखा गया, करीबन 68% का। क्लाइंट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, हीरो, किया मोटर्स, एसीसी, डॉक्टर रेड्डीज, तो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में मार्की क्लाइंट्स हैं इनके। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ होंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एलगी इक्विपमेंट, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई अगर स्टॉक खरीदना हो तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन मुझे काफी बेहतर लग रहा है। टारगेट आपको रखना है 3261 का, 3260 के करीब का टारगेट रखना है। ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स बनाती है और कमर्शियल व्हीकल में काफी अग्रेसिव है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस इनके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, जिसके कारण मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखा जाएगा। 17% सीएजीआर ग्रोथ से रेवेन्यू ग्रो करेगा, और मुनाफों में आने वाले 2 सालों के लिए आप 50% से ग्रोथ देख सकते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे वैल्यू एडिशन काफी दमदार कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स पे, जिसके कारण इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। सो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी की राय है। टारगेट रहेगा 3260 का। ओके, तो पोजिशनल राय एलगी इक्विपमेंट में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म नजरिया क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में रखने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप से इस वक्त हमारे पास आ रहा है। झांसी से अनुराग गौतम जी पूछ रहे हैं टाटा केमिकल्स के बारे में। 130 शेयर इनके पास है। 130 शेयरों पर इनकी खरीद 950 के स्टॉक इन्होंने लिए हैं इस लेवल पर। हमने देखा स्पेशली टाटा केमिकल्स नतीजों के बाद 13% उछला और वायदा का टॉप गेनर भी बना। इन्हें मुनाफा भी अच्छा है अपने इस खरीद पर। टाटा केमिकल्स में क्या राय देंगे सिद्धार्थ? बिल्कुल बने रहने की राय है स्वाति। टाटा केमिकल्स पे रिजल्ट्स दमदार आए हैं, स्टॉक में बहुत अच्छा उछाल रहा। हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो करीबन 1170 के आसपास का है। ये टॉप प्लेयर है सोडा ऐश का, ग्लोबल प्लेयर है, भारत में टॉप प्लेयर है सोडा ऐश का, और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बनाती है सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बाइड, सॉल्ट। तो मैं मानता हूं कि टाटा केमिकल पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। बहुत मजबूत कंपनी टाटा स्पेस पे। टाटा केमिकल्स में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से आपके लिए। अगला सवाल भी लेते हैं। दिल्ली से नीरज सिंह हमें सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है संवर्धन मदरसन पर। 800 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 140 रुपए 24 पैसे की, और इन्हें काफी नुकसान भी है अपने इस खरीद पर। स्पेशली कंपनी ने नतीजे भी घोषित किए और कमजोर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। वायदा का टॉप लूजर भी बना कमजोर नतीजों के दम पर।
संवर्धन मदरसन फिलहाल इस नुकसान के साथ क्या सलाह देंगे इन्हें करने की? देखिए, एक आध क्वार्टर का और इंतजार कर ले, और अगर आपको सही ना लगे तो इससे निकल जाए और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे स्विच कर जाए। ओके, संवर्धन मदरसन से निकलकर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में एंट्री लेने की सलाह यहां पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास कानपुर से हरिओम त्रिपाठी सवाल पूछ रहे हैं। एनएलसी इंडिया है इनका स्टॉक और 25,000 शेयर इनके पास हैं। 75 इनकी खरीद है एनएलसी इंडिया पर। एनएलसी इंडिया में फिलहाल काफी ज्यादा नुकसान पर है, ये 20,000 का नुकसान इन्हें हो रहा है स्टॉक पर, क्या करें? देखिए, बने रहने की सलाह मैं मानता हूं, स्टॉक परफॉर्म कर सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, नतीजे भी ठीक ठाक रहेंगे, तो आपको बने रहने की सलाह। ओके, तो एनएलसी इंडिया नुकसान तो है लेकिन बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। वलसाड से सागर तिवारी का सवाल लेते हैं। अदानी ग्रीन पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 156 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 2,700 की। अदानी ग्रीन पर फिलहाल इन्हें नुकसान काफी ज्यादा है। फिलहाल इस नुकसान का क्या करेंगे सिद्धार्थ? देखिए, नुकसान तो है, बट मैं मानता हूं कि इससे निकल जाने की सलाह, और दूसरी कंपनियों पे आप बेट करें। पोजिशनल तौर पे एलगी इक्विपमेंट पे आ जाए, अदानी समूह पे कोई भी कंपनियों पे हमारी सलाह या कोई राय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप स्विच कर ले। एलगी इक्विपमेंट टारगेट करीबन 506 का। ओके, एलगी इक्विपमेंट्स में स्विच करने की सलाह फ्रॉम जो आपका अभी करंट शेयर है अदानी ग्रीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी लेते हैं। कोलकाता से अरिंदम राहा सवाल पूछ रहे, कोल इंडिया इनके पास है 100 शेयर इनके हैं और 110 है कोल इंडिया पर इनकी खरीद। फिलहाल कोल इंडिया पर इन्हें मुनाफा अच्छा है। इस मुनाफे के साथ क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे सिद्धार्थ? देखिए, बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। अगर आपको इसको ये रास आता है तो आपको बने रहना चाहिए। डिविडेंड यील्ड बहुत दमदार है, तो आप बने रहिए। और अगर आपको फास्ट मूविंग कोई स्टॉक चाहिए तो मैं मानता हूं कि आप दूसरी कंपनियों पे भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि मैं मानता हूं एलगी इक्विपमेंट हो गया या क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। बट अभी के लिए 1-2 क्वार्टर के लिए बने रहने की सलाह। तो 1-2 क्वार्टर के लिए बने रहने की सलाह कोल इंडिया में आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल सियोनी से ओम प्रकाश बघेल पूछ रहे हैं। 2 स्टॉक है इनके सिद्धार्थ, एक एक करके लेवल्स बता देते हैं आपको। सीडीएसएल 100 शेयर इनके पास है, इस पर इनकी खरीद है 1500 की। तो सीडीएसएल में तो ये नुकसान पर है, 33,000 से ऊपर का नुकसान है फिलहाल इन्हें। और आईआरसीटीसी के 60 शेयर इनके पास और आईआरसीटीसी पर खरीद है इनकी 60 शेयर पर 850 की। इस पर भी इनका नुकसान है, 10,000 से ऊपर नुकसान झेल रहे हैं अभी सीडीएसएल और आईआरसीटीसी दोनों में क्या करें? देखिए, सीडीएसएल पे तो पहली बात आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। जितने भी अकाउंट ऐड होते हैं कैपिटल मार्केट्स में, वो सीडीएसएल को फायदा होता है। अब कमोडिटी स्पेस और दूसरे स्पेस में भी रिपोजिटरी का काम करती है, तो मैं मानता हूं इस पे बने रहिए। आईआरसीटीसी की बात करें तो आप इससे निकल जाए और आईआरसीटीसी से आप स्विच कर जाए। कोई भी ऐसी यूनिक कंपनी, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी पे अगर आपको स्विच करना हो तो एक कंपनी है जो प्लेटफॉर्म बेस्ड है, नए जमाने का बिजनेस है, एफल इंडिया। इस पे आप स्विच कर जाए। ये ऑनलाइन मोबाइल मार्केटिंग की कंपनी है, बहुत मजबूत कंपनी है। इस पे आप स्विच कर जाए और खरीद लें। ओके, तो सीडीएसएल में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की और आईआरसीटीसी से एग्जिट लेने का सुझाव आपके लिए आया है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। श्री गंगानगर से सतीश हमें सवाल पूछ रहे हैं। टेक महिंद्रा है इनका स्टॉक, 80 शेयर है इनके पास, जिस पर इनकी खरीद है 1380 की। टेक महिंद्रा पर फिलहाल इन्हें नुकसान काफी अच्छा खासा झेलना पड़ रहा है। टेक महिंद्रा क्या राय देंगे सिद्धार्थ? देखिए, सॉरी, जिस हिसाब से 5G की टेक्नोलॉजी की बिडिंग अभी जस्ट समाप्त हुई पिछले हफ्ते, तो मैं मानता हूं कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, बट 5G के सपोर्टिंग बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लाती है, और इस पे बने रहने की सलाह, क्योंकि टेक महिंद्रा बहुत ही अच्छी कंपनी है, नतीजे ठीक ठाक है, आने वाले समय में और भी नतीजे बेहतर होंगे। तो टेक महिंद्रा आईटी कंपनी पे बने रहने की सलाह।
तो दमदार फंडामेंटल्स के दम पर टेक महिंद्रा में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं उनसे। सिंहभूम से आदित्य करण हमारे साथ है। आदित्य जी, स्वागत करते हैं आपका शो में, बताइए क्या सवाल है। धन्यवाद मैम। मैं वो एलजी का 220 शेयर खरीदा हूँ 138 के भाव से। तो अभी क्या मैं या फिर कब तक रखना चाह रहे हैं ओएनजीसी? ये ओएनजी का है मेरा 180 का भाव से है, 220 शेयर खरीदा हूँ। नहीं, कब तक रखना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहते हम। ओके, ओएनजीसी क्या करें फिलहाल? कुछ नुकसान है या नहीं सिद्धार्थ? निकल जाने की सलाह, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है। पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है तो कच्चा तेल नरम हो रहा है, और जब कच्चा तेल नरम होता है तो जो भी अपस्ट्रीम कंपनियां हैं ओएनजीसी वगैरह, इन पे थोड़ा सा नुकसान या दबाव रहता है। तो मैं निकल जाने की सलाह, दूसरा आप विकल्प ढूंढे। ओके, ओएनजीसी शॉर्ट टर्म का क्योंकि पर्सपेक्टिव है तो आपको एग्जिट की सलाह यहां पर दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। ग्वालियर से रघुवेंद्र सिंह चौहान का सवाल लेते हैं। अनुपम रसायन इनका स्टॉक है और इनके लेवल्स काफी इंटरेस्टिंग है। 77 शेयर @777, तो 77 शेयर 777 के लेवल पर इन्होंने लिए हैं। नुकसान पर है अभी फिलहाल अनुपम रसायन में, क्या करें सिद्धार्थ? देखिए, ये स्पेस में कई सारी कंपनियां हैं जो मैं बहुत मजबूत मानता हूं, जैसे कि आरटी इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट। ये सारी कंपनियों पे आपको ध्यान देना चाहिए रादर देन अनुपम रसायन। इससे निकल जाने की सलाह, आरटी इंडस्ट्रीज या दीपक नाइट्राइट, इन दोनों पे कोई भी कंपनी पे आप स्विच कर दें। ओके, आरती इंडस्ट्रीज या दीपक नाइट्राइट में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अनुपम रसायन से एग्जिट करने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। अगला सवाल लेते हैं। कांतिलाल सिंघवी सूरत से सवाल पूछ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक है इनका शेयर, 350 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 1250 की। एचडीएफसी बैंक में फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें बहुत शानदार मुनाफा हो रहा है। 75,000 से ऊपर के मुनाफे पर अभी कांतिलाल जी बैठे हुए हैं, क्या करें? बिल्कुल बने रहना है। बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप फंडामेंटल वाली कंपनी एचडीएफसी बैंक। अभी कुछ क्वार्टर से थोड़ा नरम चल रहा है, रिजल्ट्स काफी खास नहीं आ रहे हैं। इसके मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक के काफी जोरदार नंबर्स आ रहे हैं, बट स्टिल एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, बने रहने की सलाह। ओके, एचडीएफसी बैंक में मुनाफा आपको है और बने रहने की भी सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया। ब्रेक के बाद कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे चर्चा। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ होंगे शो में शामिल, बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ, कल के लिए या फिर 1-2 दिन का नजरिया हो किसी का, तो कौन सी पिक रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, और 1-2 दिन के नजरिए के लिए आपको खरीदना है कंटेनर कॉर्पोरेशन। कॉनकॉर पे खरीदारी की राय है। 689 में 690 के करीब का क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 672 का और टारगेट रखना है 717 का। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे खरीदारी की राय है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स वगैरह। तो मैं मानता हूं कि कंटेनर कॉर्प पे 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से खरीदारी करें। 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से कॉनकॉर में खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। सिद्धार्थ, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।